हेलो, मैं विनोद चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, जो हर राजस्थान से संबंधित हर किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता है। मैंने आज प्लानिंग यह करा है कि एक ही घंटे में संपूर्ण लोक देवताओं का टॉपिक पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। तो देखते हैं राजस्थान के लोक देवता। सबसे पहले मारवाड़ के पंचपीर, मतलब राजस्थान के 5 प्रमुख लोक देवता हैं जिन्हें बोलते हैं मारवाड़ के पंचपीर। इन्हें सूत्र बनाया है गोपा मेरा है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा मांगलिया जी, रा से रामदेव जी और है से हड़बू जी। तो सबसे पहले लेते हैं गोगा जी। गोगा जी जिन्हें सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत में ईसवी सन पूछे तो 946 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 साल आगे है। जन्म स्थान, जन्म तिथि पूछ ले तो भाद्र कृष्ण नवमी, अर्थात कृष्ण अष्टमी के जस्ट दूसरे दिन। जन्म स्थान ददरेवा चूरू। पिता का नाम पूछ लेता है तो जेवर सिंह। ये नागवंशी चौहान राजपूत थे। तो गोगा जी का वंश पूछ ले तो नागवंशीय चौहान राजपूत। पिता जेवर सिंह, माता बाछल, पत्नी केलम दे या मेनल, जो पाबू जी की भतीजी थी। कारण पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी। कौन? गोगा जी की पत्नी। गुरु पूछ ले। गुरु गोरखनाथ, जो नाथ संप्रदाय के थे। घोड़ी नीली घोड़ी, जिसे गोपा बापा के नाम से जाना जाता है। मौसेरे भाई पूछ ले तो गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन और सर्जन। इन्होंने क्या करा था? गोगा जी की गायें महमूद गजनवी को बेच दी थी, और गायों के रक्षार्थ ही गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध करते समय गोगा जी का धड़ तो गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गिरा, जहां गोगा जी की धुरमेड़ी है। गोगा जी की धुरमेड़ी है। और गोगा जी से गोगा जी का सिर कहां पर गिरा? ददरेवा, मतलब उनके जन्म स्थान पर। ददरेवा राजगढ़ तहसील है, ददरेवा गांव है, राजगढ़ तहसील है, इसलिए, और जिला हनुमानगढ़ है। इसलिए इस मेड़ी को शीर्ष मेड़ी, अर्थात समझो इसको, गोगा जी का जिस स्थान पर शीर्ष मतलब सिर गिरा उसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, वह ददरेवा चूरू है। और गोगा जी का जब युद्ध करते हुए धड़ युद्ध कर रहा था, तब उनका धड़ कहाँ गिरा जाकर? गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। तो उस गोगा मेड़ी को धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध करते समय अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों का बलिदान दिया था, और स्वयं भी शहीद हो गए। गोगा जी का तीसरा प्रमुख स्थान आता है गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी, सांचौर बाड़मेर जिले में है। गोगा जी के उपनाम क्या क्या है? सांपों के देवता, जहारपीर और जहारवीर। सांपों के देवता, इन्होंने क्या हुआ?
गोगा जी का जब विवाह केलम दे से हो रहा था, तब केलम दे को सांपों ने काट लिया। तो गोगा जी ने मंत्र फूंका और सारे सांप मरने लगे। तो सांपों के जो मुखिया था, उन्होंने प्रार्थना की और तभी से गोगा जी को सांपों के देवता के नाम से पूजा जाता है। जहार पीर, यह नाम महमूद गजनवी ने दिया था। गोगा जी को जहार पीर नाम महमूद गजनवी ने दिया था। हिंदू लोग इनको जहारवीर और सांपों के देवता के नाम से जानते हैं, जबकि मुस्लिम लोग इनको जहार पीर कहते हैं। एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जी, अर्थात गोगा जी के थानक खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। थानक जानते हो, चबूतरी। गोगा जी का वंश जो मैंने बता ही दिया था अभी, नागवंशीय चौहान राजपूत। गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज तुगलक ने किया था, परंतु इसका आधुनिक स्वरूप बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दिया था। गोगा मेढ़ी की आकृति मस्जिद नुमा है। गोगा मेढ़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में विशाल भरता है। ये हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का राज्य का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। गोगा जी किसान वर्षा ऋतु के बाद पहली बार खेती, मतलब हल चलाने से पहले हल और हाली के गोगा जी के नाम के 9 गांठों की राखड़ी बांधी जाती है, जिसे गोगा जी की राखड़ी कहते हैं। यह है राजस्थान के दूसरे प्रमुख लोक देवता हैं पाबू जी। जैसे गो से गोगा जी हो गया, पा से पाबू जी। तो पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। पिता का नाम धांधड़ राठौड़, जो राठौड़ राजपूत थे। माता का नाम कमला दे, जो अमरकोट कमला दे उपनाम ऊँटों के देवता रायका व रेवारी जाति के आराध्य देव, प्लेग रक्षक, हाड़ फाड़ के देवता, लक्ष्मण का अवतार और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय इनको प्राप्त है। पत्नी का नाम सुप्यार दे, जो अमरकोट के राजा सोड़ा की पुत्री थी। युद्ध इन्होंने पाबू जी ने देवल चारण की गायों की रक्षार्थ अपने बहनोई जिंद राव खींची से जायल नागौर में युद्ध किया था। जायल नागौर में युद्ध किया था, जिस समय जिंद राव खींची देवल चारण की गायों को लेकर चुरा करके ले जा रहा था। उस समय पाबू जी का विवाह हो रहा था और विवाह में 3.5 फेरे ले चुके थे। इसलिए कोलूमंड गांव में या पाबू जी के अनुयायी शिष्य लोग आज भी विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। पाबू जी की घोड़ी केसर कालमी थी, जो झुकी हुई फाग के लिए प्रसिद्ध है। पाबू जी की घोड़ी केसर कालमी थी, जो झुकी हुई फाग के लिए प्रसिद्ध है। पाबू जी की फड़
सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, जिसे नायक जाति के भोपे द्वारा रावण हत्या वाद्ययंत्र के साथ बांची जाती है। पाबूजी की मृत्यु, जैसे अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते जायल में युद्ध किया और युद्ध करते समय इन घायल होने के बाद इनकी मृत्यु देचू गांव जोधपुर में 1276 ईस्वी को हुई थी। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ बांचे जाते हैं या गाए जाते हैं। पाबूजी के पवाड़े सबसे आराधना में पाबूजी की आराधना में पाबूजी के पवाड़े रेवाड़ी जाति के द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ बांचे जाते हैं। पाबूजी का मंदिर कोलूमंड गांव जोधपुर में है, जो इनका जन्म स्थान है वही है। इनका विशाल मेला चैत्र अमावस्या को कोलूमंड गांव जोधपुर में बढ़ता है। पाबूजी की आराधना में ही थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य मतलब उंगली पर थाली रखकर घुमाई जाती है, थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही है। आशा मीडिया द्वारा लिखित पुस्तक पाबू प्रकाश है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। कोलूमंड गांव में विवाह में 3.5 फेरे लिए जाते हैं। तो ये हमारे दूसरे लोक देवता हो गए। कौन? पाबूजी। प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं सुन लो एक बार। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पाबूजी को। और पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड गांव। पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी। और गोगा जी की मैंने बताई थी गोगा बाप्पा। और तो कुछ नहीं पूछता है, ज़्यादातर यही पूछता है किसके साथ युद्ध किया, किसके साथ युद्ध किया। तो अपने ही बहन के पति जिंदराव खींची से। कहाँ किया युद्ध? जायल नागौर में। मृत्यु कहाँ हुई? देचू गांव जोधपुर में। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़। पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ बांचे जाते हैं? तो पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ बांचे जाते हैं या गाए जाते हैं। बस ये प्रश्न इसमें से पूछते हैं। अब तीसरे लोक देवता पढ़ते हैं। राजस्थान के तीसरे प्रमुख लोक देवता आते हैं सूत्र अनुसार मेहा मांगलिया जी। जैसे अपने सूत्र पढ़ा था क्या? गोपा मेरा है, गो से गोगा जी हो गया, पा से पाबूजी हो गया, मैं से मेहा मांगलिया जी। तो आज हम ये तीसरा भी लेते हैं, मेहा मांगलिया जी। जन्म 12वीं सदी में भाद्र कृष्ण अष्टमी को, अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम गोपाल राज सांखला। ये सांखला राजपूत थे, मतलब मेहा मांगलिया जी सांखला राजपूत थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इन्हें सांखला राजपूत ही माना गया है। लालन पालन इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको मेहा मांगलिया जी कहा जाता है। घोड़ा किरण कावरा था। घोड़ा किरण कावरा था। इनका मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर में है। समकालीन शासक राव चूड़ा था, जो मंडोर का शासक था। इन्होंने राव चूड़ा को कटार भेंट की थी, जिस कारण वह युद्ध जीते थे और मंडोर पर अधिकार किया था। युद्ध किसके साथ किया? गायों के रक्षार्थ ही जैसलमेर के भाटी शासक राणक देव से युद्ध किया।
और वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी पूजा करने वाले भोपे की, इनकी पूजा करने वाले भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है। इन्होंने राठौड़ शासक राव चूड़ा को कटार भेंट की थी। इनका प्रमुख मेला बापनी गांव जोधपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है। तो इसमें से प्रश्न दो उड़ते हैं, एक तो मंदिर, दूसरा किरण काव मतलब घोड़ा, इनका घोड़ा किरण कावड़ा था। और इनके वंश, जैसे मैंने नोट भी लगा दिया, इंपॉर्टेंट है ये, इनकी पूजा करने वाले भूपे की वंश की वृद्धि नहीं होती है। ये थे मेहा मांगलिया जी। प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये कौन से राजपूत थे? तो सांकला राजपूत थे। इनका लालन पालन मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए इनको मांगलिया मेहा जी या मेहा मांगलिया जी कहते हैं। अब चौथा लोक देवता लेते हैं रामदेव जी। राजस्थान के चौथे प्रमुख लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी को रामसा पीर, रामदेव जी को रामसा पीर, पीरों के पीर, कृष्ण का अवतार, ऋणचार्य धनी इत्यादि और कृष्ण का अवतार इत्यादि नामों से जाना जाता है। रामदेव जी का जन्म उडुका समेर, रामदेव जी का जन्म उडुका समेर शिव बाड़मेर में हुआ था। शिव तहसील है, बाड़मेर जिला है। जन्म तिथि 1352 ईस्वी में भाद्र शुक्ल द्वितीया, भाद्र शुक्ल द्वितीया को या रामदेव जी की जन्म तिथि को बावेरी बीज के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिता का नाम अजमल तंवर था। ये तंवर राजपूत थे, अर्थात रामदेव जी तंवर राजपूत थे। माता का नाम मेणा दे, माता का नाम मेणा दे। पत्नी नेतल दे या निहाल दे, जो अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है, अमरकोट के राजा दलेल सिंह की पुत्री थी। भाई, इनके भाई बीरमदेव थे, बहन सुगुणा और लाछा था। इन्होंने अपनी बहन को सातरमेर कस्बा दहेज में दिया था। सातरमेर को ही वर्तमान में पोखरण के नाम से जाना जाता है। धर्मबहन, रामदेव जी की धर्मबहन डालीबाई थी, जो रामदेव जी को एक पेड़ की डाली या शाखा पर मिली थी, इसलिए इनका नाम डालीबाई रख दिया। डालीबाई मेघवाल समाज की थी। इनके रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य है। रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य है, जो कामण पंथ की महिलाओं द्वारा 13 मजीरों का प्रयोग करके किया जाता है। 13 ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ था। ध्यान रखें, ये भी कई बार आरपीएससी में सभी एग्जाम में पूछ चुके हैं। 13 ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ था। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी के मंदिर रामदेवरा, रुणिचा, रुणिचा इसका प्राचीन नाम था, नया नाम रामदेवरा है, जो पोखरण तहसील जैसलमेर जिले में है। दूसरा, रामदेवरा का निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया था। दूसरा मंदिर है खुंडियास अजमेर में, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। प्रश्न आ जाए, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? तो खुंडियास अजमेर में। तीसरा मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। चौथा मंदिर है
सुरता खेड़ा चित्तौड़ में। 5वां मंदिर है छोटा रामदेवरा पंचमहल गुजरात। तो एक तो ये वाला कई बार पूछा गया और ये वाला तो पूछे ही जाते, ये 2 कम पूछे जाते हैं। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कामणिया पंथ। कामणिया पंथ में अधिकतर मेघवाल जाति के होते हैं। रचित रामदेव जी द्वारा रचित पुस्तक 24 वाणियाँ। इसलिए एक प्रश्न कई बार आता है, वह है ऐसे राजस्थान के लोक देवता जो कवि भी थे। तो कौन आएंगे वह? रामदेव जी, क्योंकि रामदेव जी ने 24 वाणियाँ नामक पुस्तक लिखी थी। रामदेव जी की फड़ कामण जाति के भोपे द्वारा रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ बाँची जाती है। रामदेव जी का मेला रामदेवरा पोकरण जैसलमेर में भाद्र कृष्ण द्वितीया से एकादशी के बीच भरता है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी ने बचपन में भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस सातरमेर का था। सातरमेर को रामदेव जी ने अपनी बहन सुगुणा को दहेज में दिया और सातरमेर का नाम पोकरण कर दिया। नेजा रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। रिखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। पगलिया रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह या पद चिन्हों को पगलिया कहा जाता है। ब्यावले रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहा जाता है। भाभी रामदेव जी का जो पुजारी होता है वह भाभी जाति का होता है। रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला जागरण जम्मा जागरण कहलाता है। एक बार रामदेव जी के चमत्कारों को परखने के लिए ईरान से 5 व्यक्ति आए। उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा ली तो परीक्षा से वे पीर धन्य हो गए। उन्होंने कहा कि माँ तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो, इसलिए इनका नाम पीरों के पीर कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। एक बार वापस सुन लें, प्रश्न आ जाए, क्या आ जाए? रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उडका समेर बाड़मेर में हुआ। पिता का नाम अजमल तंवर राजपूत थे। माता का नाम मेणा दे। पत्नी नेतल दे या निहाल दे। भाई बीरम दे। बहन 2 बहनें थी, सुगुणा और लाछा। धर्म बहन डालीबाई। गुरु बालीनाथ। मंदिर रामदेवरा, प्रसिद्ध मंदिर है रामदेवरा रुणिचा पोकरण जैसलमेर में। अन्य मंदिर खुंडियास अजमेर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, सुरताखेड़ा चित्तौड़, छोटा रामदेवरा पंचमहल गुजरात। पंथ रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कामण पंथ। और कामण पंथ की विशेषता क्या है? ये कामण पंथ के लोग शवों को दफनाते हैं। जैसे मुस्लिमों में कब्र में दफना देते हैं, तो वे कामण पंथ के लोग भी शव को दफनाते हैं। रामदेव जी द्वारा रचित पुस्तक 24 वाणियाँ। रामदेव जी की फड़ कामण जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ बाँची जाती है। रामदेव जी का मेला रामदेवरा रुणिचा
रामदेवरा या रुणचा पोखरण जैसलमेर में भरता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ या सांप्रदायिक सद्भाव का राज्य का सबसे बड़ा मेला है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। चाहो तो यह लिख लो, पर्चा इसमें नहीं आया, कहीं भी लिख लो। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। इन्होंने रामदेव जी ने बचपन में ही सातरमेर वर्तमान पोखरण के भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं। रामदेव जी की प्रतीक चिन्हों को पगलिया कहते हैं, मतलब पद चिन्हों को पगलिया कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर का पुजारी भावी जाति का होता है। रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य जम्मा जागरण कहलाता है। और रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहा जाता है। ये थे रामदेव जी। शायद मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुआ तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगला लोक देवता लेते हैं। मारवाड़ के पंच पीरों में 5वें पीर आते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म बुढ़ेल गांव नागौर में हुआ था। पिता का नाम मेहा मांगलिया जी था। गुरु का नाम बालीनाथ जी था। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी थे। रामदेव जी की प्रेरणा से ही इन्होंने बालीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की थी। हड़बू जी ने राव जोधा को तलवार भेंट की थी। उस तलवार से जब राव जोधा विजयी हुआ तो राव जोधा ने उपहार स्वरूप हड़बू जी को बेंगटी गांव दान में दिया था। यह उपहार स्वरूप दिया था। इसी बेंगटी गांव, जोधपुर में है ये बेंगटी गांव, जोधपुर में इनका मंदिर है। इनके मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं है, मतलब हड़बू जी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक लकड़ी की गाड़ी है। इस गाड़ी में वह पंगु गायों के लिए चारा भरकर लाते थे। इसी गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी का वंश सांकला राजपूत थे, क्योंकि इनके पिता का नाम मेहा मांगलिया जी है। और मेहा मांगलिया जी का वंश मैंने बताया था इसी में सांकला राजपूत, तो इनका भी वंश सांकला राजपूत है। इनके पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता, सिद्ध पुरुष, योगी, सन्यासी, समाधि। इनकी समाधि रामदेव जी के 8वें दिन, रामदेव जी ने समाधि ली, उसके 8वें दिन इन्होंने समाधि ली थी। इनका वाहन सियार है। तो कई बार क्या होता है, क्या पूछा जाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, इंपॉर्टेंट कर लो। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है, इनके समकालीन राजा कौन था। तो समकालीन राजा कौन, जिसको तलवार भेंट की वही समकालीन राजा। तो समकालीन राजा जोधपुर के शासक राव जोधा थे। राव जोधा ने इनको क्या दिया था, उपहार स्वरूप बेंगटी गांव जोधपुर का दिया था, जहां इनका मंदिर है। इस मंदिर में इनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है और इनकी मूर्ति की नहीं की जाती है। इनकी इस गाड़ी में वह पंगु गायों के लिए चारा भरकर लाते थे। इनका वाहन क्या है, सियार है। उपनाम क्या है, इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। गुरु पूछ ले तो बालीनाथ जी, मौसेरे भाई पूछ ले तो इनके मौसेरे भाई कौन है, रामदेव जी हैं। ये थे मारवाड़ के पंचपीर। पहले पीर कौन से, मैंने सूत्र लिखाया था तुम्हें, क्या था, गोपा मेरा है, गो से गोगा जी,
पा से पाबू जी, में से मेहा मांगलिया जी, रा से रामदेव जी और है से हड़बू जी। थैंक यू, धन्यवाद। राजस्थान के अन्य लोक देवताओं में आते हैं प्रमुख लोक देवता वीर तेजा जी। वीर तेजा जी उपनाम नागों के देवता, नागों के देवता, काला एवं बाला देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता और धौलिया वीर। वापस सुन लो। राजस्थान के अन्य प्रमुख देवताओं में सबसे पहले आते हैं तेजा जी। तेजा जी को नागों के देवता, काला व बाला देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता और धौलिया वीर देवता कहा जाता है। तेजा जी का जन्म कहाँ? खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजा जी के पिता का नाम ताहड़ जी था और माता का नाम राजकुमारी। ताहड़ जी को ही बक्साराम जी भी कहा जाता है। माता का नाम राजकुमारी, पत्नी पेमल दे जो पनेर के राजा रामचंद्र जी की पुत्री थी। बहन राजत और भंवरी, बहन राजत और भंवरी घोड़ी लीलन घोड़ी, लीलन घोड़ी को ही श्रृंगारी कहा जाता है। यह घोड़ी तेजा जी को लाछा गुजरी या हीरा गुजरी ने उपहार में दी थी। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी के थानक या थान को चबूतरा कहते हैं। युद्ध किसके साथ हुआ? तेजा जी का युद्ध, तेजा जी का युद्ध मेर के मीणाओं के साथ, मेर मतलब अजमेर के मीणाओं के साथ लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाने के लिए युद्ध हुआ। जब गायों को छुड़वाने जा रहे थे तब तेजा जी को एक कहावत है सांप मिला, तो तेजा जी ने कहा कि अभी तो मुझे आवश्यक कार्य करना है, मैं वापस आऊँगा तब मुझे काट लेना। तेजा जी जब मेर के मीणाओं से युद्ध करके वापस लौट रहे थे तब कहाँ पर? सेंदरिया ब्यावर अजमेर में इनको जीभ पर सांप ने काटा था। तो इन्होंने जो वचन दिया था वो अपना पूर्ण किया। तेजा जी से संबंधित प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ पर है? देखो, मांडवलिया, अजमेर। यहाँ मेर जाति से इन्होंने लाचा गुजरी या हीरा गुजरी की गायों को छुड़वाने के लिए युद्ध लड़ा था। बासी दुगारी ये वीर तेजा जी की कर्मस्थली है। सेंदरिया ब्यावर अजमेर में है जहाँ तेजा जी को सांप ने कहाँ? जीभ पर डसा था। सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में है जहाँ 1103 ईस्वी में तेजा जी की मृत्यु हो गई या निधन हो गया। यहाँ स्थित तेजा जी की मूर्ति को जागती ज्योत कहा जाता है। पर्वतसर नागौर ये तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल है। यहाँ तेजा जी का प्रमुख मेला भाद्र शुक्ल दशमी को भरता है। यह आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है और
पर्वतसरी तथा नागौरी बैल बिक्री, पर्वतसरी बकरी तथा नागौरी बैल बिक्री के लिए भी प्रसिद्ध है। भवता अजमेर, यहाँ सर्वदस व्यक्ति का गौमूत्र द्वारा उपचार किया जाता है। 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तेजा टेर किसान हल जोतते समय तेजा जी की स्मृति में जो गीत गाते हैं उन्हें तेजा टेर कहते हैं। तेजा जी सेरिया जनजाति के भी आराध्य देव हैं। चाहो तो लिख लो, तेजा जी सेरिया जनजाति के भी आराध्य देव हैं। तेजा जी की कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी। वापस सुन लो एक बार। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहर जी या बक्साराम था। माता का नाम राजकुमारी वंश धोलिया गोत्र था और नागवंशी जाट परिवार। पत्नी पेमल जो पनेर के राजा रामचंद्र की पुत्री थी। बहन राजत और भंवरी। घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी था, जो लाछा गुजरी या हीरा गुजरी ने इनको उपहार स्वरूप दी थी। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी के चबूतरे या थान या मंदिर को चबूतरा कहा जाता है। युद्ध तेजा जी ने लाछा गुजरियों की गाय के रक्षार्थ मेर के मीणा जाति से युद्ध किया। और युद्ध कहाँ पर किया? मंडवालिया अजमेर में मेर के मीणा या मेर जाति से युद्ध लड़ा। बासी दुगारी ये बूंदी में है। यहाँ तेजा जी की कर्मस्थली है। सेंदरिया ब्यावर अजमेर, यहाँ तेजा जी को सांप ने जीभ पर डसा था। सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में है, जो 1103 ईस्वी में यहाँ तेजा जी की मृत्यु हुई। पर्वतसर नागौर यह तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल है। यहाँ तेजा जी का विशाल पशु मेला भरता है। यह पशु मेला आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो पर्वतसरी बकरी तथा नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। भवता अजमेर, यहाँ सर्वदस व्यक्ति का गौमूत्र द्वारा उपचार किया जाता है। 2011 में भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट तेजा जी की पर जारी किया गया। तेजा जी सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं। तेजा टेर तेजा जी की स्मृति में किसानों द्वारा गाए जाने वाले गीत तेजा टेर कहलाते हैं। अगला लोक देवता लेते हैं देवनारायण। राजस्थान के प्रमुख अन्य लोक देवताओं में आते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? आसीन भीलवाड़ा में 1243 ईस्वी को भाद्र शुक्ल षष्ठी को। उपनाम देवनारायण जी के उपनाम विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता, गुर्जर जाति के आराध्य देव। जन्म आसीन भीलवाड़ा 1243 ईस्वी भाद्र शुक्ल षष्ठी को। पिता का नाम सवाई भोज
सवाई भोज की हत्या भिनाय अजमेर के राजा दुर्जनशाल ने की थी। माता साडूबाई या सेडू खटानी, साडूबाई या सेडू खटानी। पत्नी पीपल दे, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के राजा जयसिंह की पुत्री थी। प्रश्न आ जाए, मैंने लिखा नहीं, कि देव नारायण जी का लालन पालन कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में इनका लालन पालन हुआ था। पत्नी पीपल दे, बचपन का नाम उदय सिंह था। देव नारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। देव नारायण जी का घोड़ा का नाम था लीलागर। क्या नाम था? लीलागर। युद्ध, इन्होंने युद्ध किसके साथ लड़ा? दुर्जनशाल के साथ, क्योंकि भिनाय अजमेर के राणा दुर्जनशाल ने इनके पिता सवाई भोज की हत्या की थी। इसलिए इन्होंने दुर्जनशाल को मारकर अपने भाई महेंद्र को भिनाय का राजा बनाया। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ है। लंबाई कितनी है? 25 हाथ, और छोटी 2 × 2 हाथ की है। इनकी फड़ का वाचन गुज्जर जाति के भोपे द्वारा जंतर वाद्यंत्र के साथ बाँची जाती है। इनकी फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्यंत्र के साथ बाँची जाती है। मेला, इनका मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। सप्तमी को ही इनका निर्वाण हुआ था। निर्वाण कहाँ पर हुआ था? देवमाली, ब्यावर, अजमेर। निर्वाण का मतलब मोक्ष कहते हैं, या निधन, मृत्यु, जो भी है वो है। इनके प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ हैं? आसींद, भीलवाड़ा। आसींद, भीलवाड़ा, जहाँ देवनारायण जी का जन्म हुआ था, और आसींद में ही सवाई भोज मंदिर स्थित है, जो इनके पिता का मंदिर है। देवमाली, ब्यावर, अजमेर में है। यहाँ इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था। देवडोंगरी चित्तौड़ जिले में है। इस डोंगरी पर राणा सांगा या संग्राम सिंह, जिसको राणा सांगा बोलते हैं, संग्राम सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। राणा सांगा को ही छत विचत सैनिक, भग्नावशेष सैनिक कहा जाता है। देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, जोधपुरिया टोंक में है, जहाँ देव नारायण जी ने उपदेश दिए थे। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। वापस सुन लो। देव नारायण जी राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक देवताओं में प्रमुख हैं। देव नारायण जी के उपनाम क्या क्या हैं? आयुर्वेद के ज्ञाता और गुर्जर जाति के आराध्य देव, विष्णु का अवतार, ये तो इनके उपनाम हैं। जन्म कहाँ हुआ? आसींद, भीलवाड़ा में 1243 ईस्वी को भाद्र शुक्ल षष्ठी को। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटानी या साडू बाई। बचपन का नाम उदय सिंह। पत्नी पीपल दे, पत्नी पीपल दे, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के राजा जयसिंह की पुत्री थी। घोड़ा लीलागर था। इनके घोड़े का नाम लीलागर था। इन्होंने भिनाय के राजा दुर्जनशाल से युद्ध किया, क्योंकि दुर्जनशाल ने
इनके का इनके पिता की हत्या की थी। इनकी फड़ राजस्थान में सबसे लंबी फड़ है जो 25 हाथ लंबी है तथा सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़ को ही माना जाता है। इनकी फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। इनका मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को भरता है। इनसे संबंधित प्रमुख स्थान निम्न हैं, जो देखो आसीन भीलवाड़ा जहाँ देवनारायण जी का जन्म हुआ। दूसरा देवमाली ब्यावर अजमेर जहाँ देवनारायण जी का निधन हुआ। देवडोंगरी चित्तौड़ में है, यहाँ इनके मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह या राणा सांगा ने करवाया था। देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, जहाँ यहाँ इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ के ऊपर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपये का टिकट जारी किया गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो तो ले लो।